ठीक है, थोड़ा प्रेजेंटेबल, कोई दिक्कत नहीं है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पीके। काउंसलिंग करते हो फिर तो काफी तुम चार्ज करते होगे यार। नहीं तो मैं आज एक बहुत डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ। मैम कुछ टिप्स जिससे हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाए। मैनिफेस्टेशन करना चाहिए या वो गलत है या फिर सही है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पीके। तो मैं आज एक बहुत डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ। आपने मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी कंटेंट देख चुका है, पर इस बार मैं आज शूट करने वाला एक पॉडकास्ट रहेगा एक मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो हमारे साथ है राखी मैम, फाउंडर ऑफ प्रारंभ। हेलो मैम। हेलो। तो जैसे कि हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। लाइक हम मोस्टली स्ट्रेंजर्स ढूंढते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई मिलता नहीं है तो अपन खुद में ही फंस के रह जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैम के साथ मेरे को करना है, जो मे बी लगता है कि आपको भी हेल्पफुल होगा। और मैंने ऑलरेडी मैम के 1-2 सेशंस अटेंड कर चुके हैं जो मेरे लाइफ में अभी मुझे बहुत हेल्पफुल हैं। मैं उस चीज़ को अभी सॉल्व करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच राखी मैम। तो क्योंकि आजकल हम लोग फिजिकल हेल्थ को तो बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। जैसे कि मेरे खुद होते हैं 1 क्लास 2 क्लास जिम वो, लेकिन मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर सकता क्योंकि सब जगह हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज होता है। अपन वहाँ से अपन पॉजिटिव नहीं है तो कोई भी काम पॉजिटिव नहीं हो पाता है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विथ मैम। तो मैम आप बताइए प्रारंभ क्या है? प्रारंभ स्टार्ट करने के पीछे आपका मकसद, आपका मोटिव क्या है? जैसे तुमने कहा मुझे कि मुझे बहुत सारी गाइडेंस मिली, मैं जिम जाता हूँ, मैं बाकी चीज़ें करता हूँ, बट मैं मेंटल हेल्थ के लिए कुछ नहीं करता हूँ। जबकि मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में नहीं, पहले भी ऐसा था कि जितनी ज़रूरी फिजिकल हेल्थ है उससे ज़्यादा ज़रूरी मेंटल हेल्थ है। क्योंकि अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक है तो बाकी चीज़ें बहुत हद तक सही चलती है। बट हम अगर बहुत ज़्यादा सोच में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है तो वो चीज़ें हमारी बॉडी पे असर करती है। जब हमें हेडेक हो रहा है या हमें स्टमक पेन हो रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि हो रहा है, बट ये नहीं रिलेट कर पाते कि इट इज़ बिकॉज हमारे माइंड में समथिंग चल रहा है, हम बहुत डिस्टर्ब है इसलिए हो रहा है। तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। सेकंड पॉइंट जो प्रारंभ में जो स्टार्ट करने के पीछे मेरा था वो ये था कि जजमेंट फ्री सुन पाए लोग, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए। अगर वो कोई भी बच्चा या यंगस्टर्स या कोई भी ऐसे अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं तो पेरेंट्स ने चूंकि उनको बचपन से बड़े किया तो दे हैव वन व्यू कि ये ऐसा ही ऐसे सिचुएशन में रिएक्ट करेगा, दे से उसको लाइटली लेंगे या उसको छोड़ेंगे। ये सब होता रहता है, लाइफ में चलता है। हाँ, टेक इट exactly. इजी। ठीक है, फ्रेंड्स के पास जाओगे तो फ्रेंड्स जज करेंगे, अच्छा किया, बुरा किया, गलत किया, सही किया, अरे तेको ये नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। उस वक्त हमको जरूरत होती है कोई हमें सुन ले, थोड़ी देर के लिए हमें प्रॉपरली सुन ले और थोड़ी सी गाइडेंस दे दे। उसके बाद तो देखो प्रॉब्लम अपनी सबको खुद ही सॉल्व करनी होती है और अपने अपने रास्ते, अपने अपने तरीके मिल जाते हैं। और बस उन तरीकों में कोई थोड़ा ऐड ऑन कर दे, हमें थोड़ा गाइड कर दे तो वो बहुत मैटर करती है। मैंने अपने लाइफ में एक पॉइंट पे ये फेस किया है कि कोई सुनने वाला या प्रॉपरली जजमेंट फ्री सुनने वाला कोई नहीं है। और ये चीज मैं अभी अपने लाइफ में फेस कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने ये एक प्रारंभ के नाम से प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जहाँ पे आप आ सकते हो, अपनी बात कह सकते हैं, मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। और जितनी मेरी अपनी नॉलेज है मैं कोशिश करती हूँ कि उस इंसान को एक लेवल तक मेंटरशिप दे दूँ और लाइफ उनकी कुछ टर्न हो और बेटर वे में वो अपनी लाइफ लीड कर सके। मेरा इतना ही विजन है फिलहाल प्रारंभ को स्टार्ट करने के पीछे। बहुत अच्छा है क्योंकि हमको कोई ना कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ हम माइंड से फ्री होके कुछ पूछ सके। क्योंकि पहले हमारे माइंड में आ जाता है अरे उससे पूछे तो हमें जज कर लेगा, वहां पे और नेगेटिविटी ना हमें खाए जाती है। वो भी होता है कि सबके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है ना, तो लोग उतना ज्यादा दूसरे के प्रॉब्लम को सुनने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहते हैं। हाँ। वो भी एक पॉइंट होता है। उन्हें लगता है ठीक है भाई ये सब तो होता रहता है लाइफ में। और हम ना आज की डेट में लोग ना ऐसा मतलब इस चीज को लेके चल रहे हैं अपने साथ में। उनको हेडेक हो रही है, उनको एंजाइटी हो रही है, उनको कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, बट उसको लेके डे टू डे में चल रहे हैं। उन्हें ये नहीं लगता है कि इसके लिए कोई थेरेपी लेनी चाहिए, इसके लिए मुझे किसी से बात करनी चाहिए, ये लगता है। लेकिन कैसे, कहाँ, क्या बात करें, ये तो होता ही है। ऐसा लेके एक रूटीन में चल रहे हो, मुझे वहां पे ब्रेक करनी है चीज़ों को कि इट इज़ नॉट रूटीन। एक सिंगल लाइफ है, उसको इमोशनली बैलेंस्ड हैप्पीली लीड करो, पॉजिटिव वे में लीड करो, न कि ऐसा कि बस दिन निकाल रहे हैं। और 90% लोग को बस ऐसे होता है कि वो बस दिन निकाल रहे होते हैं। उन्हें सुबह उठना है, अपने काम पे जाना है, 2-4 थोड़े काम किए एंड देन बीच में कुछ प्रॉब्लम आई तो होता है, चलता है, लाइफ तो ऐसे ही लेट इट बी करके वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं मतलब लाइफ में उस जगह पे नहीं पहुंच पाते जहाँ पहुंचना चाहिए। ऐसा फील किया है मैंने। लेकिन जो थोड़ा भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाते हैं, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑब्वियसली कि वो बेटर लाइफ लीड करते हैं। मैम आपने बहुत अच्छा एक इनिशिएट रखा है
क्योंकि हमारे पास आजकल लेजिट आसपास कोई रहता नहीं है शेयर करने के लिए। तो मैम मेरे पास ना आज आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आजकल सराउंडिंग में आज के यूथ जनरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा। आई होप मुझे हमेशा की तरह आज मैं एक कुछ आंसर गाइड कर पाऊँ। और मैं बेसिकली यूथ के ऊपर ही ज़्यादा काम करना चाहती हूँ क्योंकि वो हमारे फ्यूचर है और आज की यूथ बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं है। मुझे कई बार ऐसा देख के लगता है कि यूथ फोकस नहीं है, उन्हें समझ नहीं आता कि वो करियर पे फोकस करे कि वेल्थ पे फोकस करे कि रिलेशनशिप पे फोकस करे। तो इन सबको एक साथ लेके चलने के लिए कहीं ना कहीं आज को यूथ को बहुत ज़्यादा एक गाइडेंस की ज़रूरत है और एक डिसिप्लिन लाइफ की ज़रूरत है। और बहुत कुछ नहीं करना होता है, लेकिन लोगों ने इसको इतना बड़ा बना दिया है कि कौन करे, कौन सुबह योगा जाए, मैनिफेस्टेशन करे, ऐसी छोटी छोटी स्टेप्स लेने होते हैं। चीज़ें आसान होती है लेकिन हम करते नहीं हैं। जबकि ये छोटी छोटी चीजें ही आगे चल के हमें बहुत बड़ी सक्सेस देती है। मैम मेरा पहला क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ के ऊपर में, क्योंकि अगर किसी इंसान को मेंटल हेल्थ की नीड होती है, अपन किसी को बताते हैं कि हमको एक लाइफ कोच की जरूरत है, एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है और हम अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहते हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि ना कुछ हो गया है इसे, ये पागल वागल है क्या, इतना क्या तेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ गया कि तेरे को एक थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ रही है। तो मैम ये चीज बहुत गलत है और मुझे भी गलत लगता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ की इशू एक बड़े से बड़े इंसान को भी आ सकता है। अब कोई इंसान ये सोच के कि किसी के साथ शेयर ना करे तो वो तो मुझे लगता है कि बहुत गलत है। तो आप बताइए ये सोचना सही है कि वो इंसान पागल है अगर उसको मेंटल हेल्थ की इशू है? नहीं, एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है जहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, किसी लाइफ कोच से थेरेपी ले रहे हैं या किसी अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए कोई किसी तरह की थेरेपी ले रहे हैं, तो हम मेंटली बीमार हैं। ये जो लोगों की सोच है, मेंटली बीमार है या हम थोड़े पागल हैं और इसलिए हम थेरेपी ले रहे हैं, ये जो स्टिग्मा ये पूरी सोसाइटी में ना, इस चीज़ का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ का ठीक रहने के लिए और मेंटल हेल्थ सही रहने के लिए अगर हम किसी से थेरेपी ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीमार हैं, हम पागल हैं। एग्जैक्टली। वो हम अच्छी लाइफ लीड करने के लिए, हम चीज़ जो हमारी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम प्रॉपर डील करने के लिए, चीज़ों को इमोशनली बैलेंस लाइफ लीड करने के लिए हम गाइड करते हैं। तो अगर आप मेंटल हेल्थ के लिए किसी से थेरेपी ले रहे हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो और अपनी लाइफ को बेटर तरीके से लीड कर पा रहे हो, तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन ये चीज़ जो सोसाइटी में है कि अगर आप किसी से थेरेपी ले रहे हो तो आप पागल हो, मेंटली इम्बैलेंस्ड हो, हमें यही स्टिग्मा है, जो यही चीज़ है उस चीज़ को ब्रेक करनी है कि ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल इंसान को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे उसको डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ती है और उसको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अगर बात कर रहा है, थेरेपी ले रहा है, तो वो ले सकता है, नॉर्मल इंसान भी ले सकते हैं। ये सोचना कि एक पागल इंसान ही सिर्फ थेरेपिस्ट के पास जाएगा, वो गलत है। हाँ एग्जैक्टली हमें बस ये सोचना चाहिए कि हम किसी स्ट्रेंजर से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। एग्जैक्टली स्ट्रेंजर से या हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो क्या होता है कि वो हमारी बैकग्राउंड से नहीं होता मोस्ट ऑफ टाइम। उसे आपका बैकग्राउंड नहीं पता होता, उसे ये नहीं पता आप कैसे लोगों के बीच से आए हैं। और सेकंड थिंग, अगर आप उसके साथ कोई भी चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो यू आर वेरी मच श्योर कि मेरी चीज़ें कहीं और नहीं जा रही है। एंड बीइंग अ थेरेपिस्ट हमारा फर्स्ट रोल होता है कि हम वो एक सेफ और जजमेंट फ्री स्पेस दे किसी को, कि वो हमारे पास आया है अपनी कोई प्रॉब्लम लेके, प्रॉब्लम है, कोई चीज़ें हैं जो उसको परेशान कर रही है, वो डिस्कस करने के लिए, तो हम उसको उतना टाइम दे, उसको इतनी पेशेंटली सुने और उसको उतने लेवल का सेफ एक फील दे कि yes, you can share with me anything and I hope I will try to give you some solution, to give you some direction. That's it. इतना ही जरूरत होती है। तो मैम बेसिकली आजकल एंगर इश्यूज का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, क्राइम हो जा रहे हैं, दिल का राय का पहाड़ आजकल बहुत चलता है। स्टार्ट होता है नॉर्मल कन्वर्सेशन से, फिर स्टार्ट होता है बहस से, उसमें कोई ऑफेंड हो जाता है, देन फिर नॉर्मली फ्रेंडशिप टूट जाती है, फिर सॉरी तो बोल देते हैं एट द एंड, लेकिन वो टॉपिक वहीं के वहीं रह जाती है। कभी कभी हम गुस्से से कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, फिर बाद में हम गिल्ट फील करते हैं। अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए, काम करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या वर्क करना चाहिए अपने ऊपर? तो आज तो सच में एंगर इशू बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे, हर चीज़ पे, कि वो कहीं ना कहीं इरिटेटेड रहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अगर रेगुलर लाइफ में हमें थोड़ी सी चीज़ों को कामली हैंडल करना आ जाती है या गुस्से को कंट्रोल करना आ जाता है तो बेटर है। अब गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं आएगा या सामने वाले को गुस्सा नहीं आएगा। वी आर ह्यूमन एंड
नेचुरल फीलिंग है, किसी बात पे गुस्सा आ जाना या किसी बात पे बुरा लगने से रिएक्ट कर देना। अब यहाँ पे हमें कैसे चीज़ों को हैंडल करनी है। पहली चीज़ तो कोशिश करनी चाहिए कि गुस्सा ना आए, हमें अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रखना आना चाहिए। उसके लिए हमारी थेरेपीज में कुछ स्टेप सिखाए जाते हैं, वो बता सकते हैं। बट जैसे आपका सवाल था कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, हाँ एग्जैक्टली। गुस्से को कंट्रोल तो करने का ऐसा है कि सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए कैसे भी करके पॉसिबल है वो आपके लिए थोड़ी देर के लिए होल्ड करो अपनी इमोशन, तुरंत रिएक्ट मत करो। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम तुरंत रिएक्ट ना करें और 2 मिनट के लिए रुको कि वो इतना क्या बोल रहा है, उस चीज़ का जवाब देना ज़रूरी है या नहीं, ये तुरंत फ्लिक ऑफ सेकंड में माइंड में आनी चाहिए। और 99% टाइम हमें उस बात का जवाब ना देने से सिचुएशन बेटर हो जाती है एग्जैक्टली। और अगर लग रहा है कि हमें जो जवाब देना चाहिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सामने वाला जो बोल रहा है लॉजिकली बोल रहा होगा, हो सकता है कि हमें जवाब दे तो देनी चाहिए, ठीक है दो, लेकिन थोड़ा रुक कर और थोड़े शांत होकर। मतलब आप भी उतनी तेज आवाज में जवाब दोगे तो ना कोई जो एक्चुअल मुद्दा है ना वो मुद्दा तो साइड हो जाएगा, सिर्फ बहस होगी। पहली बात तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, एकदम सेकंड्स की बात हो रही है, ठहर जाओ एंड उसके बाद अपनी बात को आराम से कहो, पावर के साथ कहो कि एग्जैक्टली तुम क्या मीन कर रहे थे और हमने जो बोला वो तुम्हें क्या फील हुआ। अब सेकंड थिंग आ गई कि हम गुस्सा कर देते हैं, उसके बाद हमें गिल्ट फील होती है। 2 बातें आपने की, एक तो हम गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं है कि अभी मैंने बोल दिया तो तुम रुक जाओगे, कोई गुस्सा कर रहा है तो गुस्सा आता है। क्योंकि मैम क्या होता है ना, कभी हम बात करते हैं ना तो वो ना गुस्से के साथ साथ ना ईगो भी बीच में आता है कि वो हमें कैसे डोमिनेट कर सकता है, वो तो हमें उम्र से छोटा है, ये भी कोई केस होता है मैम। नहीं, वहां पे तो ये समझने की जरूरत है कि क्या है, बड़ा हो या छोटा हो, गुस्सा कर रहा है मतलब क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है वो वजह। और दूसरा ये कि उस वक्त ये मत जज करो कि वो बड़ा है छोटा है, ये सोचो कि व्हाट इज बॉदरिंग हिम, why he is reacting this way, हाँ exactly, why he is yes, reacting this way, why he is behaving this way, वो सोचने की जरूरत है। अगर हम वहां पे रुक जाएंगे ना थोड़ी देर, क्योंकि हर कोई देखो लाइफ में कहीं ना कहीं फाइट कर रहा है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहा है, कोई रिलेशनशिप में फाइट कर रहा है, कोई करियर में फाइट कर रहा है, किसी के पैसों के इशू चल रहे हैं, तो इंसान कहाँ पे वो परेशान है और कहाँ अपना गुस्सा निकाल रहा है ये नहीं पता। तो कम से कम हमारे हाथ में, उसके गुस्से पे तो हमारा कंट्रोल नहीं, लेकिन हमारे हाथ में क्या है कि हम गुस्सा ना करें और हम उसको समझने की कोशिश करें कि भाई ये गुस्सा क्यों हो रहा है, ये हमारे हाथ में है। उसके गुस्सा हमारे हाथ में, दूसरे का भी है हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारा रिएक्शन, हमको उसको समझनी है, उसको डील करने का तो तरीका हमारे हाथ में नहीं। तो वहां पे हमें सोचना चाहिए कि नहीं यार, अगर करीबी है तो जरूर सोचना चाहिए कि नहीं यार ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या ऐसे। और तुम देखना, अगर ऐसे में किसी को थोड़ी देर बाद जाके बात करोगे ना कि तुमने इतना गुस्सा क्यों किया, मतलब क्या परेशान कर रहे हो, और ऐसा इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी कर दी हो, जो बात थी ना, जो गुस्से की वजह थी ना, पूरी मेल्ट हो जाए। वो तो खुद से सोचना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ, और सेकंड आपने बोला कि हमसे गुस्सा हो गया और गिल्ट फील हो रही है, उस चीज से कैसे बाहर निकला जाए या गिल्ट फील, तो वहां पे तो इमोशनल मैनेजमेंट काम करती है। आपको इमोशनली कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस्ड होने की जरूरत है कि हम रिएक्ट ना करें, जल्दी से रिएक्ट ना करें, और अपनी एनर्जी कहाँ खर्च कर रहे हैं सोचना चाहिए कि हाँ मुझे यहाँ पे रिएक्ट करने का कोई मतलब है या नहीं है, कोई फायदा है, इससे ज्यादा बड़ी चीजें है लाइफ में मेरे को करने को, मैं वो करूंगा, मैं यहाँ क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ। अपने आप को होल्ड करना, अपने आप को काम रखना इमोशनल मैनेजमेंट है, इमोशनली बैलेंस लाइफ है जो हम सिखाते हैं। मैम कुछ टिप्स जिससे हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाए। उसके लिए तो योगा है फर्स्ट, जो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। आपकी जितनी भी थॉट्स है ना वो एक जगह फोकस्ड होती है मेडिटेशन करने से, और आजकल काफी सारे गाइडेड मेडिटेशन है, काफी सारे, और हार्डली वो 7 मिनट्स के 12 मिनट्स के होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम अपना ही कुछ करें, वो गाइडेड मेडिटेशन ऑन करो, ईयरफोन लगाओ, मेडिटेशन। फर्स्ट थिंग इज मेडिटेशन, फोकस्ड हो लाइफ में, क्लैरिटी लाओ लाइफ में, मेरा आज का दिन और मेरी लाइफ दोनों मुझे कैसे लीड करनी है। और तो उसके बाद ना छोटी मोटी चीजें हमें बॉदर नहीं करती। जब हमें क्लैरिटी होती ना लाइफ में, हमें पहुंचना कहाँ है, तो बहुत सारी छोटी मोटी चीजें उतना बॉदर नहीं करती। और दूसरी जो होती है वो है आपको बाउंड्री सेट करना। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये हुआ है कि जैसे घर में सास
बहू के झगड़े, आई नो डैट कि मुझे उससे के साथ ही रहना है, मतलब मैं किसी का एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे उसके साथ ही रहना, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो बेटर है कि मैं हर उस बात के पीछे मैं अपनी एनर्जी ना लगाऊँ, थोड़ा इग्नोर करना स्टार्ट करूँ और अपनी एक बाउंड्री सेट कर लूँ कि मुझे हर बात का रिएक्शन नहीं देना है, हर बात के पीछे अपनी एनर्जी नहीं लगानी है, ठीक है। वो बाउंड्री सेट करना होगा, और बाउंड्री सेट करना हर जगह पे ज़रूरी है, नॉट इन सास बहू रिलेशनशिप, एवरीवेयर। कि तुम तक पहुंचने के लिए भी 2 मिनट किसी को सोचना हो, और तुम जब कुछ बोल रहे हो तो उस बात में वो ग्रेविटी उसे समझ में आए, वो बात वो सीखनी पड़ती है, लाइफ में ऐसे ही नहीं आती है, थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारा बहस करने के बाद समझ में आता है कि अरे हमें नहीं बोलना चाहिए था, कहाँ अपना हम दिमाग खप रहे थे। क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ अपनी जो डेली एनर्जी, डेली चीज़ें हैं ना, वो ऐसी चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं जो कि कोई मतलब नहीं होता लाइफ में उनका, कि कोई ग्रोथ होती है ना कुछ होती है, लेकिन बस निकालते हैं। तो जब हम फोकस होते हैं, क्लियर होते हैं लाइफ में कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पहुंचना है, गोल सेट रहता है हमारा, तो हम ठीक है ना, लेट इट बी कर, लेट गो कर देते हैं। लेट गो करना तो चाहिए ही हमें। हर बात को पकड़ के बैठे रहेंगे तो फिर तो कभी ग्रोथ नहीं आ पाएगी लाइफ में। मैम बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है आजकल, सराउंडिंग में बहुत सुना है मैनिफेस्टेशन, लेकिन बहुत लोग इस पे काम करते हैं कि मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग का ऐसे ना ओपिनियन रहता है कि कोई मतलब नहीं है मैनिफेस्ट करने का क्योंकि वो काम नहीं करता है। तो आप क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए या वो गलत है या फिर सही है? मैनिफेस्टेशन, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको कुछ फॉलो करने पड़ते हैं। अब किसी ने आपको बोल दिया है कि तुम्हें रिच होना है तो तुम ये बोलो आई एम रिच एंड समथिंग, और तुम सोचो कि मुझे 2 दिनों में मैं रिच हो जाऊंगा या 2 महीने में रिच हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन हो गई, ये सारी चीजें वर्क करती हैं, लेकिन यू हैव टू फॉलो समथिंग। मैं थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ी सी टिप्स दे रही हूँ, थोड़ी चीजें समझा रही हूँ वो कैसे होती है। सपोज आपको अपनी हेल्थ को ठीक करनी है, आप प्रॉपर हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो चीजें, जो भी आपको अफर्मेशन बोलनी है। व्हेन यू आर सेइंग अफर्मेशन, 3 things matter in fact. First is visualization, second is feeling, and fourth is action. ओके, ठीक है। नाउ तुम्हें कोई एक अफर्मेशन बोलनी है हेल्थ को लेके कि आई एम हेल्दी, आई एम फीलिंग गुड, आई एम काम एंड समथिंग, ऑल दो थिंग व्हाटएवर। व्हाइल सेइंग दिस थिंग यू विजुअलाइज कि यस आई एम हेल्दी, आई एम फीलिंग गुड, आई एम वेरी लाइट, आई एम, ये विजुअलाइज करना, फील करना, हेल्दी अपने आप को फील करना है, सच में मैं हेल्दी हूँ, सच में मुझे अच्छा फील हो रहा है, आंख बंद करके उसे विजुअलाइज करनी है, फील करनी है। ये 2 एक्शन हो गए। थर्ड एक्शन व्हाट? सिर्फ फील करने, विजुअलाइज करने से तो नहीं ठीक हो जाएगा, यू हैव टू टेक प्रॉपर इनटेक, डाइट, चीजें रूटीन फॉलो करनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपनी रूटीन में चेंज आनी है, जिम जाना है, योगा करना है, बहुत सारी चीजें मत करो, लेकिन एक्शन तो लेनी पड़ेगी ना। इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, दिस मैनिफेस्टेशन के ऊपर में और एक्शन के ऊपर में। एक बंदा रोज जाता था मंदिर में और भगवान को बोलता था कि आप मेरी लॉटरी लगा दो तो मैं अच्छे काम करूंगा, सोशल वर्क करूंगा, घर बनाऊंगा और सब कुछ करूंगा, तो मैं आपकी इतनी दिल से पूजा करता हूँ, तो मैं मान रहा हूँ कि आप मेरी लॉटरी लगा दोगे। फिर नेक्स्ट डे गया, वो फिर से बोला भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, तो ही इज मैनिफेस्टिंग लॉटरी कि मेरे पैसे मिल जाए, ठीक है। थर्ड डे गया, भगवान मेरी लॉटरी लगा दीजिए, मेरा सब कुछ सपना पूरा हो जाएगा। फोर्थ डे गया, फिफ्थ डे के बाद से उसकी थोड़ी सी पेशेंस कम होने लगी कि मैं रोज आता हूँ, रोज इतने वो से बोलता हूँ, लेकिन भगवान मेरी सुनते नहीं है। 5वें 6वें दिन के बाद उसने कर ली भगवान से झगड़ा। वो आया और बोला आप कुछ नहीं हो, आप बस एक पत्थर हो, आप कुछ, कोई एनर्जी नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो, आप मेरी सुनते नहीं हो, ऐसा कुछ होता नहीं है करके उसको गुस्सा आया। वो अपने बोलने लगा क्योंकि उसकी तो मैं वो जो बोल रहा था वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी। तो उस वक्त भगवान ने उसको कहा कि बेटा मैं तुम्हारी लॉटरी लगा देता है, तुम लॉटरी खरीदो तो सही, लॉटरी की टिकट खरीदो तो सही, एक्शन लो तो सही। एग्जैक्टली, टिकट ही नहीं है तो फिर एग्जैक्टली। तो बोलो मुझे हेल्दी होना है, डाइट लो, थोड़ी सी चीजें ठीक करो, तब तो उसको फील करो कि यस यू आर रिच, यस आई एम हेल्दी। वो उसकी माइंडसेट हेल्दी रिच वाली है ही नहीं और वो से लॉटरी भी चाहिए। अच्छा, तो उन लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता जिसके पास टिकट ही नहीं है, पहले टिकट खरीदो। मैनिफेस्टेशन के लिए आपको विजुअलाइजेशन जरूरी है, फीलिंग जरूरी है, एक्शन जरूरी है, इसलिए काम नहीं करती। वो सिर्फ बोलते हैं, बोलने से नहीं होती है, फील करना है और इसलिए हाँ, इसीलिए मैनिफेस्टेशन इज इम्पोर्टेंट। अगर आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो तो ही कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं। बिल्कुल। आपको वो चीज जब भी आप जो भी आप कर रहे हो ना, आपको इस चीज का भरोसा रखना, ट्रस्ट करना, डोंट डाउट, मतलब उसमें क्वेश्चन नहीं लाओ कि अच्छा ये बोल रहा है ना, मैं इसको करके देखता हूँ ये काम करेगा कि नहीं, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क।
यू हैव टू फुल ट्रस्ट कि यस इट इज गोइंग टू वर्क, ये मेरे जो मैं बोल रहा हूँ वो होगा मेरी लाइफ में, तभी believe होगा। करना अगर तुम बहुत उसमें जरूरी है। डाउट लेके आ रहे हो, तुम उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन ला रहे हो या कहीं ना कहीं उस चीज को टेस्ट कर रहे हो, इट इज नॉट गोइंग। हाँ, क्योंकि हम लोग ना कुछ चीजें अपने फ्यूचर की सोच लेते हैं, then उस पर डाउट बहुत करते डाउट हैं। करते पहली हैं। बात तो बिलीव करना बहुत जरूरी है। बिलीव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ज्यादातर जो थॉट्स है ना वो नेगेटिव थॉट्स हमारे मन अंदर चलती रहती है। हर चीज को हम नेगेटिविटी में ही सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो कैसे होगा? हम उसको जब तक उन चीजों को पॉजिटिव वर्ड्स में चेंज नहीं करेंगे तो नहीं हो सकते। मैं इसके एक चीज शेयर करना चाहूंगी नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर में। ओके ठीक है? ओके ओके। मैं एक बार बहुत टफ टाइम से गुजर रही थी। हाँ। कुछ महीने का होगा वो टफ टाइम। वो मैं अक्सर भगवान से जब प्रार्थना करती थी तो मैं भगवान, इट इज़ माय पर्सनल, हाँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल मेरी ही है। तो मैं भगवान से डेली प्रार्थना करती थी कि भगवान, हाँ, मुझे ना जितनी भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आ रही हैं, मुझे उनसे लड़ने की शक्ति देना, मैं उनको फाइट कर सकूं, मैं उनको फेस कर सकूं, इतनी मुझे शक्ति देना। ऐसा मैं रोज बोलती थी। हाँ, प्रॉब्लम्स आती रहती थी, ठीक है, मैं डील करती थी, लेकिन ये मैं रोज बोलती थी। वन डे आई चेंज माई सेंटेंस। क्यों चेंज किया ये भी बता रही हूँ। हाँ। मैं ये बोलती थी कि भगवान मुझे प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति दो। इट मीन्स आई एम आस्किंग कि भगवान मुझे प्रॉब्लम दो, उससे लड़ने की शक्ति दो। ओके। मैंने बोलना स्टार्ट किया कि भगवान सब कुछ सही हो, सब अच्छा हो और सब हैप्पीली हो, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस दो कि मैं लाइफ को अच्छे से लीड कर सकूं। सेंटेंस चेंज हो गई। हाँ, मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरी थॉट प्रोसेस चेंज हो गई, एंड लिटरली चेंज हुई है उस सेंटेंस के बाद से मेरी लाइफ। तब तक मैं चीज़ों में छोटी छोटी प्रॉब्लम को फाइट करती रहती थी। और जिस दिन से मैंने ये बोलना शुरू किया कि थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, एंड मुझे इतना कॉन्फिडेंस दीजिए कि हाँ, जो लोगों में मुझ में भरोसा आया, मैं लोगों में अच्छाई ला सकूँ, जो मैं करना चाहती हूँ वो अच्छे से कर सकूँ और सब खुश रहे, मेरे आसपास के लोग भी खुश रहें। उस दिन के बाद से मेरी लाइफ चेंज, उस दिन के बाद से मतलब धीरे धीरे लाइफ चेंज हुई। तो हम जो नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं ना, उसका कितना असर होता है, ये इसका एकदम ट्रू एग्जाम्पल बताया। तो नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। सोचना जितना आप सोचोगे उतनी ब्लॉकेजेस आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। कहीं ना कहीं उन सेंटेंसेस को पॉजिटिव तरीके से बोलना शुरू करो। ठीक है। बिलीव और पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थॉट्स होने जरूरी है। मतलब जैसे मैंने कल का एक वीडियो मेरा आया था कि हम पूरे टाइम पॉजिटिव और हैप्पी नहीं रह सकते। इट इज ट्रू, नहीं रह सकते, लेकिन हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम नेगेटिव थॉट रखते हैं तो वो हमारे लिए, हमारे सराउंडिंग में नेगेटिव स्पेस क्रिएट करता है। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। वो हमें ऐसा लगता है कि हम पे असर नहीं करे, लेकिन वो करती है। कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आते हैं। हम जितना पॉजिटिव रहेंगे और थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे ना, ये चेंज होते हैं। ओके ओके। और ये स्टडीज से भी क्लियर हुआ है। एक कैलिफोर्निया में एक स्टडी थी, उसमें कैंसर पेशेंट्स के ऊपर में उन लोगों ने स्टडी किया था। उनको ये बोलना था डेली कि आई एम हेल्दी, आई एम गुड, आई एम फीलिंग, मैं क्योर हो रहा हूँ, मैं सही है। उनको फील के साथ, वही फील के साथ करना था। एंड आई थिंक मुझे वो कितने महीने वो उन लोगों ने उनके साथ रिसर्च किया था, ये मुझे याद नहीं है। उनमें से ऑलमोस्ट सभी लोग क्योर हो गए थे बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। ओके ओके। और माइंड को वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस थे। ओके ओके। तो ये स्टडीज से भी प्रूव्ड है कि हम जितना पॉजिटिव माइंड को रखेंगे और थॉट्स को रखेंगे, सराउंडिंग पॉजिटिव होगा, हमारे लोग भी हमको वैसे मिलेंगे। सो गाइस, मैनिफेस्टेशन करना जरूरी है। मैं भी पहले ये चीज नहीं करता था, लेकिन अब मैं उन चीजों को फॉलो करूंगा जो मैम ने बताया। तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट करो, लेकिन इन चीजों को फॉलो करके। ऐसे विदाउट लॉटरी टिकट बिना खरीदे आप उस चीज को मैनिफेस्ट मत करना। जैसे कि मैम मोस्टली देखा जाता है कि अपन एक स्टूडेंट लाइफ में किसी से अपन कंसल्टेशन ले रहे हैं। जैसे कि मैं आपके पास ही आया तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि कॉस्ट, अपन अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग स्टूडेंट के माइंड में आता है मैम की थेरेपीज बहुत एक्सपेंसिव होती है, बैक ऑफ कर लेते हैं, लाइक थेरेपी कराते ही नहीं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसा लगता है कि थेरेपिस्ट लोग बहुत पैसे लेते होंगे, इस टाइप का। देखो, ये सही बात है कि थेरेपी थोड़ी कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है। उसका रीज़न ऐसा है कि थेरेपी ऐसा नहीं होता है कि तुम गए और 5 मिनट बात किए और उन्होंने आपको 4 मेडिसिन लिख के दे दिया और आपने मेडिसिन ले लिया और ठीक हो गया। थेरेपी इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस
और हमें हर सेशन में 45 मिनट स्पेंड करना होता है। जो भी हमारे क्लाइंट्स है, जो भी बच्चा है या व्हाटएवर जो भी हैं उनके साथ में, तो वो एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो थोड़ी थेरेपी एक्सपेंसिव इसलिए होती है। बट जहाँ तक प्रारंभ की बात है, और आप नॉर्मल एक मैंने बात करूँ थेरेपी की कॉस्ट के ऊपर में लेकर, तो उसके लिए किसी भी यंगस्टर्स को इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो भी थेरेपी की फ़ीस रखी हुई है वो इतने अफोर्डेबल है कि वो सोच सकते हैं कि हाँ हम थेरेपी ले सकते हैं और अपनी लाइफ को प्रॉपर जो गाइडेंस मुझे मिलेगी उससे लीड कर सकते हैं। ओके ओके मैम। और उनको जो भी डिटेल्स चाहिए कि हाँ मेरे थेरेपी की क्या फ़ीस है, मेरे टर्म्स क्या हैं, प्रोसेस क्या है, वो मेरे नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेंटल हेल्थ और वेलनेस रिगार्डिंग कुछ भी बात करना है तो मैम का पेज है प्रारंभ। हम इसके जो भी लिंक और नंबर होगा आपके कैप्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, प्लस कुछ डिटेल्स होंगे आपके डिस्प्ले में भी शो कर रहे होंगे। डेफिनेटली उस चीज को आप चेक कीजिए और मैम से कांटेक्ट कीजिए। अगर किसी को मेंटल इशू है, मतलब वो पागल है, तो डेफिनेटली कोई वो इंसान पागल नहीं होता है, बस किसी ऐसे इंसान पे भरोसा करके अपनी बातें शेयर करता है जहां से हमको सॉल्यूशन मिल जाए। तो मैम मैं चाहता हूँ कि आज हमारे ऑडियंस को आप ऐसे 2-3 टिप्स दें जिससे कि वो ऐसे मेंटली बैलेंस मेंटली बैलेंस रहे। एग्जैक्टली। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम है तभी हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं। जैसे तुमने बोला कुछ टिप्स दो, तो मैं डेली रूटीन के लिए कुछ टिप्स दे रही हूँ कि आपको डेली रूटीन में कुछ चीज़ें अगर आप डिसिप्लिन में रखोगे, अपनी लाइफ में रखोगे, सो एटलीस्ट 60% चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। फर्स्ट थिंग, आपकी मॉर्निंग एंड नाइट की रूटीन सेट रहनी चाहिए। अब मॉर्निंग एंड नाइट की रूटीन में काफ़ी कुछ होता है, लेकिन मैं थोड़ी सी ब्रीफ में आपको अभी बता दूँ, तो बाकी तो जो भी थेरेपी लेते हैं तो उनको हम डिटेल में फिर सारी चीज़ें बताते हैं कि हाउ 1-to-1 स्टेप में उनको कैसे क्या करनी चाहिए। बट मैं एक ब्रीफ में आपको बता रही हूँ क्योंकि आपके ऑडियंस को थोड़ी बहुत चीज़ें पता चले कि क्या उनको डेली में करनी चाहिए। एग्जैक्टली मैम। मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, नाइट हाइजीन जो भी है वो हो गई, और टाइम मैनेजमेंट। ये 3 चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में थोड़ी सी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो कंट्रोल हमारा अपने ऊपर हो जाता है। ये फर्स्ट 3 थिंग्स है, उसके बाद 2 और चीजें हैं जो मैं बताऊंगी। तो फर्स्ट, मॉर्निंग रूटीन में उठते ही फोन चेक करना बंद कर दो। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे उठे फोन चेक करना बंद कर दो। आई एम जस्ट आस्किंग 15 मिनट्स। उठो, अपने आप को थोड़ा 15 मिनट्स का बस टाइम दो। 15 मिनट्स फोन चेक नहीं करोगे तो बहुत दुनिया में कुछ भी चीजें नहीं ऐसी होगी जो रुक जाएगी, बदल जाएगी। जस्ट गिव 15 मिनट टू योरसेल्फ। 5 मिनट्स यू जस्ट होल्ड योरसेल्फ and 3 affirmation bolo. Today is a blessed day. I am divinely protected, loved and blessed. Wow. Everything is going to happen for my good. That's it. ये 3 सेंटेंस हर रोज सुबह अपने आप को बोलो। लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं कि जस्ट बोल दिया, मैम ने बोला है तो यू फील इट कि यस टुडे इज अ ब्लेस्ड डे, आज का दिन मेरा अच्छा जाने वाला है, एंड वॉट एवर गोइंग टू हैपन, एवरीथिंग गोइंग टू हैपन फॉर माई गुड, एंड आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड, प्रोटेक्टेड एंड लव्ड। हो गई? हाँ, okay, वन पॉइंट फॉर मॉर्निंग रूटीन। सेम रात को सोने से पहले आपको सेम यही 3 चीजें बोलनी है। लेकिन रात के लिए मैं आऊंगी, पहले हम लोग मॉर्निंग को कवर कर लेते हैं, ठीक है? सेकेंड थिंग, आपको तुरंत ही एकदम से जाकर के कुछ भी चाय कॉफी नहीं लेना है। आपने ये ले लिया 5 मिनट्स का, 5 मिनट्स का एटलीस्ट यू टेक अ वॉक। घर में कमरे में ले लो, बाहर अपने लॉबी में ले लो, नीचे जाके ले लो। मतलब 5 to 10 से 500 स्टेप्स इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। 500 स्टेप्स का वॉक लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गिन के ले लो, बट 500 स्टेप एटलीस्ट एक स्मॉल वॉक लो। एंड लास्ट के 5 मिनट्स में यू मेक अ टू डू लिस्ट कि तुम्हें आज करना क्या क्या है। कुछ भी हो सकता है कि मुझे LIC की बिल पे करनी है, मुझे फोन रिचार्ज करना है, मुझे फीस पे करना है, मेरी शूट है, मुझे एक फ्रेंड को डेट पे लेके जाना, वॉट एवर यू मेक अ लिस्ट एंड देन प्रायोरिटाइज दोस्त कि इनमें से कौन सी चीजें जो आज तो मुझे करनी ही है, बाकी को मैं थोड़ी लिबर्टी ले सकता हूँ। ये 3 चीज 5-5 मिनट। मॉर्निंग हो गई। नाइट में आपको वही करना 15 मिनट। मैं 15 मिनट अभी बोल रही हूँ, जब थेरेपी में रहती है तो डिपेंड करता है कि लोगों की कैसी क्या प्रॉब्लम है, तो वो अलग होती है। मैं जस्ट एक डेली रूटीन की बात कर रही हूँ। नाइट में 15 मिनट्स आप ऐसे फोन को साइड रखो। 5 मिनट्स का आपके अफर्मेशंस हो गए। 5 मिनट्स यू गो एंड रीड
एनी बुक, मतलब कोई ये बोले कि मुझे रीड करना पसंद नहीं है, आई एग्री, आई एम सेम पर्सन, मुझे रीडिंग पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं ठीक है, पसंद। बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन रीड करो, जस्ट 1 पेज, कोई भी अच्छी सी कोई बायोग्राफी ले लो, कुछ भी ले लो, 1 से 1.5 पेज रीड करना स्टार्ट करो, वो अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है, देखो। और लास्ट के 5 मिनट्स में यू जस्ट थैंक यू गॉड, आज का दिन मेरा सब कुछ अच्छे से निकल गया, एंड आई होप कि मेरा कल का दिन भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड वो ग्रैटिट्यूड, वो थैंक यू, वो हमारी लाइफ में कितने मिरेकल्स लाते हैं, ये हम कभी फील नहीं करते, हम कभी खुद को ब्लेस्ड ही नहीं फील करते हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है, जब हम वो थैंक यू बोलते हैं तब हमें फील होता है कि ये ठीक है, दिन अच्छे से निकला है, और थोड़े बहुत अप डाउन पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो होते ही है। तो थैंक यू बोलने से बहुत चीजें चेंज होती है, और ग्रैटिट्यूड इज मस्ट। ये 15 मिनट्स की रूटीन करने से लाइफ में कितनी चेंजेस आएंगे वो आप सोच नहीं सकते हो, आती है चेंजेस, हाँ, सिर्फ बिलीव करना होता है, थोड़ी सी डिसिप्लिन में ये करनी होती है। आई एम नॉट आस्किंग कि तुम 5:30 को ही उठो, 10:30 को ही सो, एक डिसाइड कर लो कि मुझे 12 बजे सोना है, तो 11:45 फोन साइलेंट। और ये जो हम सोचते हैं ना कि नहीं नहीं फोन नहीं उठाएंगे, मैसेज नहीं देखेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं हो। जो आपके अपने होंगे वो बिल्कुल आपको समझेंगे कि क्या है कैसा है ये। और टाइम मैनेजमेंट आज के वो लिए तो हमारी लाइफ जरूरी में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट, कि आप कैसे अपने टाइम को प्रॉपर, तुम्हें अपने रिलेशनशिप में को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, काम को भी टाइम देना है, खुद को भी टाइम देना है, तो टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। उसकी डिटेलिंग कोई मेरे से थेरेपी लेंगे तो मैं उनको फिर डिटेलिंग में जरूर बताती हूँ कि वो अपने लाइफ की ये 5 पॉइंट्स के ऊपर में कैसे वो बैलेंस। एग्जैक्टली मैम, मैंने आपका इससे पहले सेशन अटेंड किया हुआ है। 2-3 चीजें मैं अपने लाइफ में करता हूँ, लाइक टू डू लिस्ट, और कुछ ऐसे 3 या 4 पॉजिटिव चीजें सोच के उठना, जो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा है डेफिनेटली। टू डू लिस्ट में एक चीज है, हाँ, मतलब टू डू लिस्ट की 2 थेरेपीज है, 2 स्टेप्स है। एक, आप मंथ के स्टार्टिंग में टू डू लिस्ट बनाओ, इस मंथ के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है करने को, और बाकी की जो डेली के हो गए। मंथ वाले में ऐसा होता है कि किसी का बर्थडे है, कुछ है, एनिवर्सरीज है, या कोई ट्रिप प्लान हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसके लिए आपकी प्लानिंग पहले से करनी होती है। क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में शॉपिंग करने जाएंगे, लास्ट मोमेंट में अपनी पार्लर के सब रखेंगे शेड्यूल, तो वो अगर हम मंथ में एक बार सेट कर लेते हैं ना कि नहीं मुझे 15 को जाना है तो मुझे 12 को ये चीजें हो जाएं, तो उसके बाद लोगों के डेज के भी बड़े वो रहते हैं ना कि आज के डेट में वो नहीं, कल के डेट में वो नहीं, तो मंथली शेड्यूल प्लस हाँ जो पेमेंट्स होते हैं सब कुछ ऑनलाइन करना है, बट रिमाइंडर्स भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी पेमेंट्स टाइम पे नहीं होते, बिकॉज हमें क्लियर नहीं होता है कि हमको कब क्या करना है। और वो अगर हम डेली चेक कर ले कि इस मंथ की 16 को पेमेंट है, 15 को है, एक बार उसको सुबह में एक बार देख लिया, चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। और जहाँ हम ये चीजें कंट्रोल होती है ना, तो हम बहुत सारी चीजें अपने आप कंट्रोल, हम इसी में तो फंस जाते हैं आते, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीजें अगर कंट्रोल हो जाती है, हमारी मॉर्निंग कंट्रोल में, नाइट कंट्रोल में, हमारा टाइम कंट्रोल में, तो फिर तो चीजें बेहतर होंगी ही, होनी है। एग्जैक्टली ये आपने मैम ने जो बताया अभी बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स थी, लेकिन इसी पॉइंट्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, हाँ एग्जैक्टली बहुत मुश्किल होता है। अगर यही चीजें अपनी लाइफ में अपन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए इन फ्यूचर अपने लाइफ में अपन रिजल्ट देखना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने तो स्टार्ट किया है, जो इंस्टेंट रिजल्ट मुझे दिखा है अपने लाइफ में, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। तो थैंक यू सो मच मैम। तो आप भी अपने लाइफ में मैम ने जो भी बताया उसे एक बार इंप्लीमेंट करके देखिए, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। बाकी अगर और भी कुछ रिगार्डिंग क्वेश्चंस है मैम पे, मैम तो है ही, प्रारंभ ऑलवेज हियर विद यू। एनीटाइम। यस, कोई भी मुझसे ऐसे थेरेपी लेना चाहते हो, या थेरेपी एज अ रॉन्ग वर्ड, मुझसे कंसल्टेशन उन्हें लगता हो कि नहीं उन्हें किसी तरह की गाइडेंस चाहिए, और कोई भी प्रॉब्लम से वो जा रहे हैं, तो दे कैन टेक अपॉइंटमेंट। मेरा प्रारंभ का इंस्टा पेज भी है, यूट्यूब भी है, मेरे नंबर्स भी हैं जो आपके चैनल पे मैं दे दूंगी, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके मेंशन कर देंगे हम। हाँ जी, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनको कुछ जितनी भी ज़रूरत हो उनको उस तरह की गाइडेंस दे पाएं। और अगर आपका रेफरेंस रहेगा तो ऑब्वियस है कि हम उनको फर्स्ट सेशन जो हमारी है वो फ्री देंगे। ये मेरे ऑडियंस के लिए प्लस पॉइंट हो गया। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोथ ऑफ अस चैनल।